जय हिंद। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आसान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए 8.1 का त्रिकोणमिति का जो 10वां क्वेश्चन है और 11वां जो क्वेश्चन है उसको आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और काफी अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से माइंड में इसे सेट ही कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ 10वां क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। समकोण का मतलब पता है आप लोगों को 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहां हमें देखना है कि पी आर और क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर है बाबू? 25 सेंटीमीटर। यानी ये दो भुजा मिल करके है। सिर्फ पी क्यू जो है वो है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला है निकालने के लिए? साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें बोला है वो काम कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर बोला है जिसका कोण क्यू समकोण है। तो हम लोग सबसे पहले शेप में समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां देखिए समकोण त्रिभुज में बनाता हूं। चलिए, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या बोला है वो देखना है हमें। पी क्यू आर में क्यू समकोण बोला। अगर पी समकोण बोलता तो पी यहां होता, समकोण यहीं पे होता है कि नहीं। तो जो समकोण बोला है तो वो हम यहां पर कर लेंगे। ये हमारा क्यू क्या हो गया? समकोण। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? पी। और ये हो गया हमारा आर। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या दे रखा है यहां पर? पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। यानी कि पी आर ये और क्यू आर ये, यानी कर्ण और आधार इन दोनों को जोड़, जो इन दोनों का जोड़ है 25 सेंटीमीटर। अलग अलग तो नहीं। तो ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कि पी आर 12 होगा या क्यू आर 13 होगा। 12 13 25, या ये 12.5 होगा, ये 12.5 होगा, ये 15 होगा, ये 10 होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है जब तक कि हम इसे निकालेंगे नहीं। सिर्फ ओनली फॉर हमें क्या मालूम है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा पी क्यू, ये कितना सेंटीमीटर है बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या नहीं मालूम है? पी आर और क्यू आर नहीं मालूम है। तो सबसे पहले जब हम इस सवाल को बनाएंगे तो लिखेंगे, कैसे बनाएंगे? तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है यानी समकोण है कि नहीं। पी आर प्लस क्यू आर कितना है? तो लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? पी क्यू बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये दो चीज नहीं मालूम है, ना पी आर मालूम है ना क्यू आर मालूम है। दोनों का योग मालूम है 25। तो इन दोनों में से पी आर और क्यू आर यानी कर्ण और आधार, हाइपोटेनस और बेस में से किसी को भी हम एक्स मान लेंगे। चलो बच्चों, किसे मानिएगा आप एक्स? इसे मानिएगा या इसे मानिएगा? दोनों तरीके से बन जाएगा। अगर आप इसे एक्स मानिएगा तो भी बनेगा, चाहे आप इसे एक्स मानिएगा फिर भी बनेगा। हम लोग क्यू आर को क्या मान लेते हैं? एक्स। चलो, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, एक्स सेंटीमीटर। तो यहां मैं लिखूंगा माना कि क्यू आर बराबर कितना? एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक, तो हमें क्या माने हुए हैं? क्यू आर को माने हुए एक्स। तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे कितना रखेंगे? एक्स इक्वल टू कितना? 25। तो यहां ध्यान देना है, इसीलिए पी आर बराबर 25 के 25, ये प्लस एक्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। अगर आप नहीं भी मानिएगा तो क्यू आर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर। उससे अच्छा है कि हम मान लेंगे। तो ये मेरा क्या आया? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इसे समीकरण में कितना मान लूंगा? 1। समीकरण 1 यानी कि पी आर मेरा कितना है? मैं यहां पे लिख देता हूं 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। और ये कितना है मेरा? एक्स सेंटीमीटर। यानी आपको समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस यानी कर्ण, लंब, परपेंडिकुलर, बेस, आधार, ये तीनों चीज है। तो अब हमें इसे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से इसे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो प्रमाण निकलेगा ही निकलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम इसे निकालना शुरू करते हैं।
तो कैसे निकालेंगे, साइड में ही निकालेंगे, ज्यादा दूर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसे इधर कर देता हूं। अब आप लोगों को क्या निकालना है, तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस सूत्र से। क्या चीज से, पाइथागोरस सूत्र से। ज्यादा दूर हमें बनाना नहीं है, यही बनाएंगे हम, यहां लिखेंगे। इसलिए क्या चीज के सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। यहां लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। क्या होता है पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र मालूम है ना बच्चे आप लोग, क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसे इंग्लिश में कैसे याद करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। तो चलिए मैं इसे लिखता हूं, पाइथागोरस सूत्र से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। इसलिए एच का क्या नाम है, पी आर। तो एच के जगह पे मैं लिखूंगा पी आर स्क्वायर प्लस पी का क्या नाम है, पी क्यू। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का क्या नाम है, क्यू आर। तो मैं यहां लिख दूंगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। यहां अब हम देंगे दिस इंप्लाइज, क्या देंगे, दिस इंप्लाइज या इंप्लाइज दैट। पी आर की वैल्यू रखेंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है बताओ बाबू, पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स। तो पी आर की जगह पे क्या रखेंगे बताओ बाबू, 25 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बराबर के सामने बराबर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, चित्र से देखो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पी क्यू की जगह पे रखा जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो क्यू आर की जगह पे हो गया एक्स का होल स्क्वायर। फिर इंप्लाइज दैट 25 माइनस एक्स जो है बाबू, उसे अगर हम गौर से देखेंगे तो ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, 25 हो गया ए और x हो गया b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं, वैसा हम लिख देंगे वहां पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये a है, ये b है। a का स्क्वायर होगा तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस फॉर्मूला क्या होता है, 2ab। तो 2 फॉर्मूला से हो गया इंटू, इंटू का मतलब गुना। ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 25 गुने बी की जगह पे क्या हो जाएगा, x। 2ab यानी ये a ये b, अब प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे कितना होगा, x का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर है तो x सही से दे दो इक्वल टू, यहां 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस x का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। इतना तो सबको मालूम है, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25। अब यहां देखेंगे, फिर इंप्लाइज दैट 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 यानी 25 गुने 25 तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, 625। फिर माइनस 2 गुने 25 गुने x यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो इसे गुना करेंगे, माइनस के माइनस 25 गुना 50, 50 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 50x। फिर प्लस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर बराबर की जगह पे बराबर, 25 की जगह पे 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां देखेंगे कोई चीज है जुगाड़ लगने वाला इधर उधर, या काटा पीटी है, तो देख लेंगे काटा पीटी को। ये प्लस x स्क्वायर है, अगर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, या उसी प्लस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कट जाएगा। तो अगर बराबर के तरफ दोनों चिन्ह एक जैसा हो, दोनों एक जाति का हो, तो दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। कट गया, x स्क्वायर कट गया, ठीक। अब कोई नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। फिर दिस इंप्लाइज, अब क्या लिखेंगे हम, तो यहां देखिए 625 माइनस 50x इक्वल टू, यहां क्या बचा हुआ है, 25। अब हमें क्या करना है, माइनस 50x इक्वल टू 25 तो इधर पहले से है, लेकिन ये 625 को उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये x वाला ये है बिना x वाला, बिना x वाला बिना x वाले के साइड जाएगा, एक जाति का है। 625 को उधर बुलाएगा या उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो क्या चीज में हो जाएगा, चिन्ह माइनस में। तो माइनस में हो गया कितना बच्चे, 625। फिर इंप्लाइज दैट माइनस 50x इक्वल की जगह पे इक्वल, 25 में से 625 जाएगा तो कितना बचेगा मालूम है आपको, माइनस 600। क्यों, क्योंकि ये माइनस में 625 है और 25 प्लस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो चिन्ह अलग अलग होगा तो घटाकर
जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह दे देंगे। ये एक तरीके का नियम है, अपना फंडा है। तो 625 में से 25 घट गया, जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगा दिया माइनस का। अब यहां देखिए -50 ये गुना में x के साथ भेजेंगे तो कहां जाएगा, भाग में, बट्टा में नहीं भेजेंगे ना भाई, उतना काम हमारे पास नहीं है टाइम। माइनस से माइनस को काट देंगे ना जी। 50 से 600 को कैसे काटेंगे, देखो 0 से 0 गया, 5 से ये 60 गया, कितनी मर्तबा में, 12 मर्तबा में। तो यहां हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना बच्चे, 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। x का मतलब क्या हुआ बताओ, तो हम इसे लिखेंगे अतः x का मतलब क्या हुआ, QR। x का मतलब क्या हुआ, QR। तो यहां लिखेंगे अतः QR बराबर x बराबर कितना सेंटीमीटर बाबू, 12 सेंटीमीटर। यानी ये हमें मालूम पड़ गया कितना बाबू, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, जो x का मान आया है वो कर्ण वाला PR के जगह पे समीकरण 1 में मान रखेंगे x का, तो अपने आप हमें किसका मान मालूम हो जाएगा, PR यानी कि हाइपोटेनस कर्ण का मान मालूम हो जाएगा। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर कर देते हैं। क्या जी, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब चलिए समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे बताओ बच्चे, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, हाँ x का मान रखेंगे। किसका मान, x का मान। तो चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं x का मान, तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, यहां ध्यान दीजिए, समीकरण 1 आपका यही था ना, देखिए समीकरण 1 क्या था आपका, PR बराबर 25 माइनस x। समीकरण 1 यही है आपका। चलो अब तुम चले जाओ उधर, समीकरण 1 जो था वही काम कर लेते हैं। PR बराबर क्या चीज बराबर, PR बराबर कितना था बाबू, 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो इंप्लाइज दैट PR बराबर 25 माइनस x की वैल्यू कितनी निकाले हम, 12। तो x के जगह पे कितना रख देंगे बाबू, 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसीलिए PR बराबर क्या बराबर, PR बराबर 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका जो मान था ये आपका निकल गया कितना, 13 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है कि मान निकालना था, क्या निकालना था, साइन P cos P और tan P, साइन P cos P और tan P। तो कैसे निकलेगा साइन P cos P और tan P, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो समझ में तो आ ही गया होगा ना बाबू, समझ में तो आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो चलिए इसे हम अपना जुगाड़ लगाते हैं, मान रखते हैं साइन P cos P और tan। चलिए मान रखते हैं साइन P cos P tan। तो यहां पे लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, किसका मान बोला था, साइन P का। तो यहां पे लिखेंगे साइन P बराबर, है कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर तो मालूम है P/H यानी लंब बटा कर्ण, लेकिन हमें विचार किस पे करना है, P पे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। P पे करेंगे विचार और R पे, यानी ये दोनों न्यून कोण पे विचार करते हैं तो लंब और आधार अदला बदली होता है। यानी एंगल P पे विचार करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, एंगल R पे विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, बच्चा दूसरा भुजा आधार होगा। तो इसका जो कर्ण है भैया वो तो कभी जिंदगी में बदलेगा नहीं, कर्ण के कर्ण रहेगा। तो साइन P बोला है लंब बटा कर्ण यानी P/S। तो इसका P का P कौन होगा, लंब, बताइए साइन P का लंब कौन है, यही ना होगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाती है तो ये लंब हो गया उसका, है कि नहीं, लंब हुआ ना। ऐसे तो लंब बटा कर्ण ये होना चाहिए P/H, लेकिन P पे विचार करें तो इसका लंब इसके सामने में ये वाला होगा। तो लंब हो गया इस भाई साहब का 12, लंब कितना हो गया 12, कितना 12, लंब कितना हो गया बाबू 12। तो साइन P बराबर 12, कर्ण तो भाई साहब चेंज ही नहीं होगा, कर्ण 13 के 13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्या बोला है cos P, क्या बोला है cos P। तो cos P निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H, एस तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन याद है P पे विचार कर रहे हैं तो P पे विचार करेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण है यानी B/H है तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। तो
ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका, और कर्म तो वही 13 ही रह जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहां एंगल पे विचार करने पे जो साइन का मान आया है वो कॉस का मान है, जो कॉस पे मान आया है वो किसका मान है, साइन का। लेकिन एंगल पे विचार करने से, याद रहना चाहिए, न्यून कोण पे विचार करने से, एंगल पे विचार करने से एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। बस इतना याद रखना, एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो बगल वाली क्या हो जाएगी, आधार। तो वो तो कर्म तो कभी चेंज होता ही नहीं है कि नहीं बाबू। चलिए समझ में आ गया। अब निकालना है tan p, क्या है tan p, तो लिखेंगे और tan p क्या है, tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b, यानी लंब बटा आधार। ये लंब ये आधार है, लेकिन p पे विचार कर रहे हैं तो p के सामने वाला p कौन होगा, लंब कौन होगा, ये उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये हो गया उसका लंब और ये हो गया उसका आधार, उल्टा हो जाएगा। लंब बटा आधार का मतलब 5/12 होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन इसका लंब कौन हो जाएगा, p पे विचार करेंगे तो ये, तो लंब हो गया आपको 12 और आधार हो गया आपका 5। यही है इस भाई साहब का आंसर। आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब आपने करना क्या है, आपको करना क्या है कि मैंने किसको माना है, किसको माना है, आधार इसको माना है। आप लोग पी आर को मान लीजिएगा x, तो ये कितना हो जाएगा बताओ बाबू, 25 माइनस एक्स, है कि नहीं। जब आप इसे पी आर को x मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो बस वही चेंज होगा, बाकी यहाँ पे मान रखने से इधर उधर जो पी आर क्यू आर है वही चीज होगा, बाकी वही स्क्वायर जोड़ घटाव गुणा है वो चीज कर करके आपको वैल्यू वही चीज निकलेगी। तो आपको करना क्या है कि आप इसको मानिएगा, आप किसको मानिएगा बता दें, ठीक है। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा सत्य असत्य का, इसका कारण भी देने के लिए बोला है। चलिए देख के देखेंगे। पहला सवाल क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कथन का मतलब जो लिखा हुआ है सही है या गलत, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए कारण भी दे देंगे। पहला सवाल हमें क्या पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव का मतलब हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो tan का a जो लिखा हुआ है, a का मतलब एंगल का मान है, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, है कि। अब हम देख लेते हैं कि tan का मान हमेशा क्या 1 से कम होता है। तो चलिए कैसे देखेंगे, तो इसका हम सॉल्यूशन जो करेंगे बाबू, सॉल्यूशन 11 भाई साहब का पहला नंबर का सत्य असत्य बाद में देंगे। यहां लिखेंगे कारण, क्या लिखेंगे, कारण। पहले कारण में क्या लिखेंगे, tan का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री कितना होता है बाबू 1/√3, ठीक। tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, एंड tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, है कि नहीं। अब यहां देखिए तो 1 से कम है हमेशा, 1 से कम तो इधर वाला हुआ ना, इधर वाला तो ज्यादा हो गया। √3 का मान 1 से ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा होता है, तो √3 का मान का मतलब 3 का वर्गमूल निकालने आता है, 1 का ही 1, है कि नहीं। 3 में से 1 गया 2, यहाँ जुड़ जाता है 1 1 कितना 2। अब यहाँ दशमलव देके एक मान रखेंगे, फिर 1 0 देके 1 0 रखेंगे, फिर जितनी संख्या रखेंगे उतनी संख्या से भाग देंगे। 1.2 आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मान आगे बढ़े ना 1 से। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका कि भैया tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। कारण में आ गया कि tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, लेकिन tan 60 डिग्री √3 है जो 1 से ज्यादा है। तो यहां लिखेंगे ये बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण हो गया, कारण हो गया ना। चलिए अब है आपको यहां लिख भी देंगे, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 जो 1 से ज्यादा मान है, ठीक है ना। क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 जो 1 से क्या है ज्यादा मान है, इसीलिए हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल इसका देख लेंगे। दूसरा सवाल क्या है भैया,
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 यानी 12/5 सेक ए का मान है कि नहीं। कोण ए के मान के लिए, एंगल के मान के लिए 12/5 देख लेते हैं 12/5 होगा कि नहीं होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में मैंने बताकर बहुत बताया होगा कि कर्ण वाली भुजा कभी नहीं बदलती और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है कि नहीं। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब लंब और आधार हमेशा बड़ा होगा, अगर छोटा हुआ तो उसकी तौहीन है। इसका मतलब है कि आप मान गलत रख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कभी भी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं भाई, दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है दूसरा नंबर। तो सॉल्यूशन 2 लिखेंगे, चलिए कारण की जगह पे लिखेंगे सत्य असत्य बाद में देंगे, ठीक है ना। पहले कारण सोचो, कोण ए का किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो देख लेते हैं सेक ए बराबर कितना होगा 12/5। तो सेक थीटा का मान क्या होता है बताओ तो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस थीटा बराबर b/h, तो कॉस का उल्टा सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b है कि नहीं। तो h की वैल्यू क्या है बाबू बताओ 12 है, अब b की वैल्यू कितना है 5 है कि नहीं। सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b होता है ना। तो बताओ यहां पे h जो है वो क्या है कर्ण है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 12 और b की वैल्यू कितनी है 5, यानी हाइपोटेनस तो बड़ा है यहां पर है कि नहीं। तो हमें यहां पे लिखना है चूंकि है ना h बड़ा है, क्या चीज h बड़ा है किससे b से। h क्या है बड़ा है किससे b से, इसलिए यह क्या होगा सत्य है। क्या है सत्य है। समझ में आ गए बाबू, क्योंकि यहां कर्ण वाली भुजा बड़ी है और आधार वाली भुजा छोटी है। तो यहां लिख दिया मैंने चूंकि h बड़ा है किससे, चूंकि का लिखेंगे इसलिए क्या नहीं लिखेंगे, इसलिए h बड़ा है किससे b से है कि नहीं। तो बस हो गया, यही चीज तो करना है, यहां पे लिखना है तो यहां पे भी लिख दो भाई 12 बड़ा है किससे 5 से, इसीलिए होगा ऐसा। हम जानते हैं कि कर्ण वाली भुजा बड़ी होती है कि नहीं, हो गया। अब इसका तीसरा नंबर सवाल क्या है भाई, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोसेकेंट का जो मान होगा, कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा क्या कॉस होगा, या कॉस का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। नहीं, आपको पढ़ाया है मैंने, साइन का साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेजेंट और बताइए कॉसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट। तो यहां देखिए तो भाई कॉस का तो कोसाइन होना चाहिए, तो संक्षिप्त रूप जो है कोसेकेंट का कोसेक होगा ना। कोसेकेंट का क्या होगा कोसेक, यहां तक ले, यहां ध्यान दीजिए यहां तक, ठीक है। तो ये बात सत्य है कि असत्य है, तो असत्य है। तो इसे कैसे करेंगे भैया, चलिए चल रहे भाई तो ऊपर चल, तीसरा नंबर बात आज जो है कि ना। तो तीसरा नंबर बात क्या है हमारा, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देख लेते हैं संक्षिप्त रूप है कि नहीं है। तो नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे इसका तीसरा का क्या लिखेंगे बताइए, तीसरा का हम क्या लिखेंगे, तीसरा का सत्य असत्यवाद में पहले कारण, पहले क्या चीज कारण, कारण क्या होगा बताइए, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है कोसेक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त का मतलब क्या होता है बाबू शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप कौन है कोसेक है, कौन है कोसेक है, ना कि कॉस, ना कि कॉस है, ना कि कॉस है कि नहीं। इसलिए यह बात क्या होगा असत्य है, क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है ना कि कॉस है। समझ गए, ठीक है। तो कोसाइन का हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, कोट और ए का गुणनफल होता है। भैया कोट जो है कोट, वो बोला है कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं गुणनफल नहीं होता, वो तो एंगल का मान है। किसका मान है भैया, एंगल का मान है। किसका मान है, एंगल का मान है। तो आपको करना क्या है, इसका भी लिख देना है, इसका क्या लिखेंगे भाई, कहा गया रे भाई, निकल कोट ए का गुणनफल होता है, तो क्या लिखेंगे नहीं। चौथा नंबर का क्या लिखेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे नहीं बताइए, क्यों लिखेंगे नहीं बताइए,
चौथा नंबर का कारण यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। कारण में लिखेंगे कॉट जो है ए का गुणनफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एंगल का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट और ए, है ना, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। वह किसका मान है? एंगल का मान है। ANGLE, एंगल यानी कोण, कोण का मान है। किसका मान है? कोण का मान है, कोण का मान है। इसलिए यह बात क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है बच्चे। अब अगला सवाल इसका देख लेते हैं, क्या बोला है? पांचवा सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर 4/3 किसी भी कोण थीटा के लिए, तो नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। तो यहां हम लिखेंगे इसको 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे क्या लिखेंगे? 5वां नंबर पे लिखेंगे कहां गया रे भाई, तुम कहां गया? चलो 5वां नंबर सवाल जो है वो हमारा कारण तो पहले लिख लेते हैं। क्या बोला है? साइन थीटा बराबर कितना बोला है? 4/3 बोला था। देख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना बोला था? 4/3। चलिए अब साइन थीटा बराबर 4/3 करते हैं हम। साइन थीटा बराबर 4/3। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे कारण में साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? मान क्या होता है बच्चे बताओ? साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। P/H। यहाँ P की वैल्यू कितनी है? 4। H की वैल्यू कितनी है? 3 है कि नहीं? तो आप बताइए यहाँ कौन बड़ा है? यहाँ पे बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। किससे? 3 से। इसका मतलब है कि यहाँ पर चूंकि P बड़ा है किससे? S से, जो सरासर पाइथागोरस प्रमेय की क्या हो रही है? तौहीन हो रही है भाई। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पे कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये बात क्या है? साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य नहीं है, असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। तो यहां लिख दिए क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण वाली भुजा बड़ी होती है और लंब वाली भुजा छोटी होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P बड़ा है S से, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि कर्ण यानी H है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे सवाल, ये सारे जवाब, इसका सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसे कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। इस प्रकार के और भी कुछ जो सवाल अगर इसमें देख लीजिए इसकी कहानी देखिए। देख रहे हैं ये भी पढ़ाई कर रहा है। ये हमारे बोर्ड का कमाल है। ऐसा ना कि काट ले भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले अध्याय में। एक और बात बता दूं सूचना के लिए, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे YouTube पे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एकाएक तो कोई चीज सीख नहीं पाता है। आपको इसका जो भी सवाल या कोई भी यानी कि वीडियो होगा इसका, तो वो आपको इसके प्ले बटन पे यानी आई बटन पे जाकर के मिल जाएगा, या आपको इस चैप्टर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जाकर के आपको इसका सारा सॉल्यूशन जितना भी होगा उसका मिल जाएगा। और इस चैनल को क्या बोलूं आपसे, इस चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपके लिए भी फायदा, हमारे लिए भी फायदा है कि नहीं? बिल्कुल आपके लिए फायदा होगा।